सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका वहाँ से क्यों भागा? देखिए, कोई भी देश किसी भी देश के ऊपर 20 सालों तक पैसा खर्च करेगा और कब तक करता रहेगा? वो बेवजह किसी भी देश के ऊपर पैसा क्यों खर्च करेगा, जबकि वो देश खुद हिफाजत करना नहीं जानता अपने देश की वो हिफाजत नहीं कर सकता, दूसरे देश पर निर्भर है, अमेरिका के ऊपर निर्भर है, अफ़गानिस्तान। तो अमेरिका कब तक उसको संभालता रहेगा, अपने पैसे खर्च करता रहेगा, अपनी फ़ौज को वहाँ पे कुर्बान करता रहेगा किसी दूसरे देश के ऊपर? और 20 सालों तक देखभाल करने के बाद 20 सालों तक उन्हें पालने के बाद वो देश फिर भी अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाया। ऐसे देश को कौन सा देश संभालना चाहेगा? मैं जहाँ तक अपनी राय दूँ तो अमेरिका ने बिल्कुल भी गलत नहीं किया वहाँ से भागकर। अमेरिका ने बिल्कुल सही किया, और हर देश, जो भी कोई दूसरा देश भी होता, वो यही करता। आज अमेरिका की गलती पूरा वर्ल्ड दे रहा है, लेकिन मेरी नज़र में अमेरिका सही है। उसने वहाँ से भागकर बिल्कुल सही किया। चलिए मान लेते हैं कि अमेरिका वहाँ से भाग भी गया। अब 4 करोड़ का देश और 3 लाख फ़ौज जिसके पास है, और उधर तालिबानी 70,000 तालिबानी, वो भी अनट्रेंड, जिनके पास लड़ने का भी अनुभव नहीं है, वो उन सब के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है, पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर, सिर्फ 1-2 इलाके छोड़कर, क्योंकि वो मुकाबला करते हैं। जैसे पंजशीरी जैसे इलाके, उन इलाकों पर वो कब्ज़ा नहीं कर पाता, क्योंकि वो उन्हें टक्कर देते हैं, उनसे मुकाबला करते हैं। अगर यही हाल पूरे अफ़गानिस्तान में होता तो तालिबान ऐसे कब्ज़ा नहीं कर पाता। जिस देश के पास 3 लाख फ़ौज हो और उस फ़ौज के पास सभी सुविधाएं हों, आपके पास मशीन गन है, हाईटेक मशीनें आपके पास, अत्याधुनिक सुविधाएं हैं फ़ौज के लिए, आपके पास टैंकें हैं, मशीन गन है, ड्रोन है। मतलब यार, इतना सब कुछ होते हुए भी आप उन 70,000 लड़ाकों का मुकाबला नहीं कर पाए, तो फिर ऐसे देश को कौन संभाल पाएगा? और उधर काबुल एयरपोर्ट पर 2-2 साल के बच्चे टोकरियों में छोड़ कर लोग भाग रहे हैं। मतलब अपने बीवी बच्चों को छोड़कर वो एरोप्लेन से भागना चाहते हैं किसी दूसरे देश। ऐसे देश का क्या हो सकता है जहाँ पर वो खुद नहीं लड़ सकते? उस देश का कौन क्या कर सकता है? मतलब, तो इसमें अमेरिका की कहाँ तक गलती है? वो कहाँ तक संभाल सकता है ऐसे देश को जो खुद लड़ना ही ना जानता हो? 20 सालों तक ट्रेन करने के बाद भी उनका वही हाल है। मतलब डरपोक, बुज़दिल। ऐसे बुज़दिल देश का साथ कब तक अमेरिका देता? अपना पैसा भी लगाए, अपना, मतलब जिस देश में इतनी लूट मार होगी, जहाँ के नेता ऐसे करप्ट होंगे, उस देश का तो भला बहुत मुश्किल ही होता है। उस देश की जनता का तो बस ऊपर वाला ही मालिक है। जैसे हामिद करजई, वहाँ के राष्ट्रपति, पूरा बोरिया बिस्तरा लेकर वहाँ से भाग गए, जनता को जनता के हाल पर छोड़कर। और इतना पैसा लेने के बाद वो ओमान भाग गए या सऊदी अरेबिया, कहीं भी भाग गए। मतलब अब उनको मुड़ के पीछे नहीं देखना है, और वो कभी आ भी नहीं सकते। मतलब ऐसा डरपोक शासक जिस देश का होगा, तो उस देश की जनता का क्या होगा? रामी मालिक। और मेरा यही ओपिनियन है कि अमेरिका का इसमें कोई गलती ही नहीं है। अमेरिका की जो कुछ भी गलती है वो वहाँ के फ़ौज की गलती है, वहाँ के लोगों की गलती है। अगर इतने डरपोक लोग जिस देश में होंगे, उस देश का यही हाल होगा। जो खुद नहीं लड़ना जानता, उस देश का कुछ भी नहीं हो सकता है।
दूसरा, ये अफ़गानिस्तान में तालिबान कौन है जो कब्ज़ा कर लेता है, जिसको लोग कहते हैं कि तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया। तालिबान कौन है? दरअसल तालिबान तो कोई है ही नहीं जो बाहर, आमतौर पर लोग मानते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है वो एक उग्रवादी संगठन है, बट ऐसा नहीं है। अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है वो उसी देश का ही है, लेकिन उनकी सोच अलग है। उनकी सोच बिल्कुल तालिबानी है। जैसा कि आपने तालिब को देखा होगा, शहजादा तालिब कुछ उसी सोच वाला व्यक्ति था, और उसी सोच वाले व्यक्ति हैं ये तालिबानी। शहजादा तालिब को हम लोग हीरो मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो अपने देश में, शहजादा तालिब कुछ इसी सोच का व्यक्ति था, जिसे अलिफ लैला जैसा सीरियल में एक हीरो की उपाधि दी गई है। उसी सोच से ग्रस्त हैं ये तालिबानी। उसी देश के होते हुए भी उन लोगों पर ये जुल्म करते हैं। शहजादा तालिब की सोच का नतीजा हैं ये तालिबानी लोग। ये लोग भी वहीं के हैं। तालिबानी लोग अफ़गानिस्तान के ही हैं, लेकिन बस इनकी सोच अलग है, और ये अपनी सोच को वहाँ पर जाहिर करना चाहते हैं, सब पर हुकूमत करना चाहते हैं। ये किसी मॉडर्न ज़माने को नहीं मानते। अपनी घटिया सोच को ये पूरी अफ़गानिस्तान के ऊपर लागू करना चाहते हैं। तो बस आज की वीडियो में मैं यही कहना चाहता था कि अमेरिका की इसमें कोई भी गलती नहीं है। बस अमेरिका की गलती यही है कि वो वहाँ से भाग गया, उसने अपना पैसा लगाया, और उसके बाद भी वो बदनाम हो गया। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा, जो डर गया वो मर गया। तो अफ़गानिस्तान भी डर गया, इसलिए वो मर गया। और जब तक ये लोग खुद काबिल नहीं हो जाएंगे, तब तक ये अपने देश को नहीं बचा पाएंगे। इन्हें कोई भी देश नहीं बचा पाएगा, ना ही अमेरिका, ना ही फ्रांस, ना ही चीन, ना ही रशिया, ना भारत। अफ़गानिस्तान को खुद अफ़गानिस्तान ही बचा सकता है। बस मेरी राय में सारी गलती अफ़गानिस्तान के फ़ौजियों की है, अफ़गानिस्तान के नेता हामिद करज़ई की है, वहाँ के लोगों की है, आम लोगों की है। जो कुछ भी अफ़गानिस्तान में हो रहा है वो सारी गलती उन्हीं लोगों की है। इसमें कोई तीसरा पक्ष ज़िम्मेदार नहीं है। मेरी नज़र में अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, अफ़गानिस्तान खुद ज़िम्मेदार है। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।